Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching QV Educational Center. हैडा का टेक्स्ट आज हमारे साथ है और हैडा की टेक्स्ट की भी आप हमारे बहुत से साथी फरमाइश करते हैं और बहुत पसंद करते हैं हमारे हैडा के टेक्स्ट को. थैंक्स अ लॉट. हैडा की बात चल रही है. लव बर्ड जो है वो कत्ल हो चुके हैं या खुदकुशी कर चुके हैं. अभी बात इनको क्लियर नहीं है ये वाली, लेकिन इतना ज़रूर क्लियर है कि लव बर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहा. अब इसके बाद मिसेस सिल्वेस्टर के पास से कुछ पेपर्स निकल आए हैं. लास्ट टाइम हम इस पे डिस्कस कर रहे थे तो मेरा गला बहुत ज्यादा सूख गया, तो इस वजह से हमने इसे वहीं पर स्टॉप कर दिया था. अब देखते हैं हम इसे कितना कवर कर पाते हैं, क्योंकि आप लोगों को लेक्चर्स भी शॉर्ट्स देने हैं और कवरेज भी देनी है. हेनरी गिब्सन को हम जानते हैं कि ये हमारे फेमिनिज्म के टॉपिक पर लिखने वाले राइटर हैं और इन्होंने नॉर्वेजियन सोसाइटी के बारे में हमें आगाह करवाया है. 19th सेंचुरी में इन्होंने जो जो मेजर इवेंट्स वहां पर चलते थे, पॉइंट्स चलते थे, वो हमें फ्रीक्वेंटली बताए हैं. इन्होंने ड्रामाज में लेडीज के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा उठाया है और अर्ली 20th सेंचुरी के भी राइटर कंसीडर किए जाते हैं. बात हो रही थी कि मिसेस एल्वेस्टर कहती है कि मेरे पास कुछ पेपर्स हैं जो लवबर्ग के लिए मैं डिक्टेट किया करती थी, तो चलो इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं. और मिस्टर टेस्मैन तो वैसे ही इन कामों में बहुत माहिर रहे हैं हमारे. उन्होंने कहा सो बिस्मिल्लाह, आए जी इनको इकट्ठा कर लेते हैं. टेस्मैन, यस इफ इट ओनली कुड, आई डोंट नो बट आई वुड नॉट गिव. कहता ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है, मैं ये सारे पेपर इकट्ठे कर सकता हूँ जो तुम्हारे पास हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन सारे पेपर्स को इकट्ठा कर दूं. किस तरह करूंगा मैं भी नहीं जानता. मिसेस एल्वेस्टर, परहैप्स इट कैन. मिस्टर टेस्मैन कहती है ऐसा हो सकता है मिस्टर टेस्मैन. मिस्टर टेस्मैन कौन है? हैडा के हस्बैंड है. और ये मिसेस एल्वेस्टर इसकी पुरानी कॉलेज फ्रेंड, गर्लफ्रेंड रही हैं. तो अब ये दोनों दोबारा मिल गए. अब हैडा को क्या फील होता है ये हम आगे देखते हैं. टेस्मैन, व्हाट डू यू मीन? आपका क्या मतलब है? कैसे कह सकती हैं आप कि आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? मिसेस एल्वेस्टर सर्चेस इन द पॉकेट ऑफ आवर ड्रेस. अपने कपड़े की पॉकेट में, जेब में टटोलती है. लुक हियर, ये देखो, आई हैव केप्ट ऑल द लूज नोट्स. मैंने सारे के सारे वो नोट्स संभाल के रखे हैं. ही यूज्ड टू डिक्टेट फॉर्म. और वो जो मुझे बोला करते थे मिस्टर लवबर्ग, मैंने उन सबको डिक्टेट करती थी. वो बोलते थे तो मैं लिखती थी. तो मैंने इनको उसी तरह पेपर रखे, यानी उसने कोई अरेंजमेंट नहीं की हुई. कौन सा सफा कौन से नंबर पर आता है ये नहीं इसे पता, लेकिन वो उन्हें संभालती जाती थी, फिर नीट कॉपी उसे देती थी. हैडा स्टेप फॉरवर्ड, आगे बढ़ दिया. हैडा की तो जान ही निकल गई. ये क्या, इनका वो जो बेबी है वो भी चाइल्ड मुसवदा सलामत है. यू हैव केप्ट देम मिसेस एल्वेस्टर. अब ये जनाब हैडा ने आगे भरकर कहा कि ठंडी आंख भर दी. और टेस्मैन ने कहा कि क्या आपके पास अभी भी मौजूद हैं, आपने रखे? वाओ. मिसेस एल्वेस्टर, यस आई हैव देम हियर. ये मेरे पास ही हैं. आई पुट देम इन माय पॉकेट व्हेन आई लेफ्ट होम. जब मैंने घर छोड़ा था, किसका? अपने मजिस्ट्रेट हस्बैंड का, तो मैं इन्हें साथ ले आई थी. हियर दे स्टिल आर. यहीं पर है वो मेरे साथ. टेस्मैन, ओ डू लेट मी सी देम. वेरी गुड, दिखाएं जरा मुझे जनाब, देखने दें. मिसेस एल्वेस्टर हैंड्स हिम अ बंडल ऑफ पेपर्स. उसे बंडल ऑफ पेपर्स दे देती है. उसको सारे के सारे पेपर्स पकड़ा देती है जो जो उसने रखे हुए थे. बट दे आर इन सच डिसऑर्डर. लेकिन इनकी कोई तरतीब नहीं है. ऑल मिक्स्ड अप, सारे के सारे मिक्स अप है. अब टेस्मैन तो काम ही ये करता है ना. टेस्मैन, फैंसी. सोचो तो इफ वी कुड मेक समथिंग आउट ऑफ देम. सोचो अगर हम इसमें से कुछ निकाल लेते हैं. आफ्टर ऑल इंशाल्लाह, हिरकार, परहैप्स, शायद we two put two heads together. हम दोनों का अगर सर मिल जाए, यानी हम दोनों के दिमाग मिल जाएंगे, तो हम जरूर इसमें से पॉइंट्स निकाल लेंगे. यानी लिखा आपने हुआ है, आप याद करके के बताती जाएंगी कि इस तरतीब से ये चल रहा है. जैसे हैडा का प्ले हम देखेंगे कि कैसे चल रहा था, तो फिर उसको तरतीब से रख दिया जाता है. ऐसे ये कहती है, ओ यस, हाँ, एटलीस्ट लेट अस ट्राई. हाँ बिल्कुल, हमें कोशिश तो करनी चाहिए उसका नाम बरकरार रखने के लिए. कैसमैन, वी विल मैनेज इट. हम इसे तरतीब दे देंगे. वो मस्ट, और हमें देनी चाहिए. आई विल डेडिकेट माई लाइफ टू दिस टास्क. डेडिकेट कहता है मैं अपनी जिंदगी इस टास्क के लिए इनायत कर दूंगा, निछावर कर दूंगा. क्यों? अब यह अपने आप को समझता है कि मैं ही वो गुनहगार हूँ जो टेस्मैन का मुजवदा ले आया था और हैडा के हाथ में दिया और हैडा ने उसे जला दिया. अब हैडा को एकदम से जरा, जिसे कहते हैं ना, हैडा हमारी है थोड़ी सी जालिसी किस्म की. कहती है, जॉर्ज, योर लाइफ, तुम जॉर्ज और तुम्हारी जिंदगी,
यानी तुम अपनी जिंदगी अब इसके लिए वक्फ कर दोगे, इस पेपर के लिए? और साथ में उसे ये भी तो जेलसी है कि ये मिसेस एल्वेस्टिड इसकी पुरानी फ्रेंड भी तो रही है। टेस्टमैन, यस, और रेदर ऑल द टाइम आई कैन स्पेयर, और जो भी मेरे पास वक्त बचेगा मैं वो भी इस पे निछावर कर दूंगा। माई ओन कलेक्शन मस्ट वेट इन द मेन टाइम, मेरी अपनी कलेक्शन, मेरे अपने मजमुए पीछे चले जाए, वो इंतजार करे मेरा, लेकिन मैं लवर का काम पूरा करवाऊंगा, उसका नाम जिंदा करूंगा और अपने गुनाह का कफारा अदा करूंगा। यू अंडरस्टैंड हैडा? हैडा समझ सकती हो? आई ओ दिस टू एलियर्स मेमोरी। मैंने कर लिया, मैंने क्या कर लिया, मैंने ये अपने ऊपर फर्ज कर लिया, मैंने ये वादा कर लिया अपने आप से एलियट्स की याद में। यानी ये पछता है ना कि एलियट मर गया और मैं उसे बता ना पाया हैडा। अब हैडा को चूंकि गुस्सा, हैडा कहती है परहैप्स, शायद, कि शायद तुम इसे पूरा कर सकोगे, वरना चलते तो इसी का हुक्म से हो ना, लेकिन अभी ये उसके हुक्म का भी छोड़ देगा जब ये हैडा दिल बर्दाश्ता हो जाएगी और जाके अपने आप को जिसे कहते हैं सुसाइड की तरफ ले जाएगी। टेस्टमैन, एंड सो, और इसी तरह माय डियर मिसेस एल्वेस्टेड, मेरी प्यारी मिसेस एल्वेस्टेड, यू विल गिव और होल माइंड्स टू इट, हम दोनों अपना पूरा दिमाग इसमें लगा देंगे। देयर इज नो यूज इन ब्रॉडिंग आवर, यहाँ पर कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं है, कोई ऐसा यानी अपना जहन हम अगर जोड़ेंगे ना तो ये नहीं होगा कि हम ब्रॉडिंग ओवर हो जाए, कि टाइम ज्यादा हो जाए और हमें बाद में उसका फायदा ना हो, हमें फायदा होगा। व्हाट कैंट बी डन, जो नहीं, जो कैंट बी अनडन, जो नामुकम्मल रह चुका है, हम उसे मुकम्मल करेंगे। वी मस्ट ट्राई टू कंट्रोल अवर ग्रीव्स, हम कोशिश करेंगे अपने गम पर काबू पा लें एज मच एज पॉसिबल, उतनी ही जल्दी, उतना ही मुमकिन जितना मुमकिन हो सकता है। जो अभी आगे कुछ कहने ही वाला था, यानी उसका मतलब है कि अभी जो है ना, नो यूज ऑफ क्राइंग और स्पिल्ड मिल्क, अभी हमें कोई नहीं कि हमने जनाब ज्यादा देर कर दी है, देर नहीं हुई। मिसेस एल्वेस्टेड, यस यस, बिल्कुल ठीक कह रही हो टेस्टमैन, आई विल डू द बेस्ट आई कैन, मैं पूरी कोशिश करूंगी जितनी मैं कर सकती हूँ। टेस्टमैन, वेल देन कम हियर, चलो इधर आ जाओ, आई कांट रेस्ट अंटिल वी हैव लुक्ड थ्रू द नोट्स, मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकता कि हम आके इन नोट्स को देखते हैं। वेयर शैल वी सिट, ओहो कहाँ बैठे हम, हियर कम हियर, यहाँ बैठते हैं। नो 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 इन देयर, नहीं नहीं यहाँ नहीं, इन द बैक रूम, पिछले कमरे में आ जाओ। एक्सक्यूज मी, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, माय डियर जज, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, कम विद मी, मेरे साथ आ जाए मिसेस एल्वेस्टेड, मिसेस एल्वेस्टेड मेरे साथ आ जाए। अब मिस्टर टेस्टमैन मिसेस एल्वेस्टेड के साथ बैक साइड पे चले गए हैं, यहाँ एक साइड पे जाके ये काम करने लगे हैं, और अब रह गए हैं हैडा और जज अकेले, और ये उनसे माजरत कर गए हैं, माजरत कर गया है जज से, क्योंकि जज इससे मिलने आया था, जज से उसने माजरत कर ली, उसने मिसेस एल्वेस्टेड को टाइम दे दिया। हैडा की मैनिपुलेशन तो यहाँ भी पीछे रह गई। मिसेस एल्वेस्टेड, ओह इफ ओनली इट वर पॉसिबल, इट वर पॉसिबल, बिल्कुल अगर ऐसा मुमकिन हो सके। हैडा इन अ लो वॉइस, आखिरी अच्छी आवाज पे कहती है, ओह व्हाट अ सेंस ऑफ फ्रीडम इट गिव्स वन, ओह मेरे खुदाया। अब हैडा को इस समय ये है कि ये उधर चले गए हैं कारनामे करने के लिए, दोनों पीछे जाके बैठ गए हैं, वो परेशान होगी कि किस किस्म की ये इनका एहसास जाग उठा आजादी का। द एक्ट ऑफ एलियट लवबर्ग्स, और वो क्या काम करने जा रही है कि एलियट लवबर्ग की यादें दोबारा ताजा करने जा रही है। ये क्या हो गया, ब्रैक फ्रीडम, आजादी मिसेस हैडा, आजादी, well of course, ठीक है, दर हकीकत इट इज रिलीज फॉर हिम, ये आप ठीक कह रही हैं मिसेस हैडा, ये उसके लिए एक छुटकारा होगा, ये आप उसे एक छुटकारा दिला देंगी, यहाँ तो छुटकारा दिला देंगी मिस्टर टेस्टमैन को, यहाँ छुटकारा दिला देंगी मिसेस एल्वेस्टेड को, लेकिन यहाँ पर हिम है तो लवबर्ग और टेस्टमैन की बात हो रही है, उन दोनों को आप छुटकारा दिला देंगी हैडा। आई मीन फॉर मी, नहीं नहीं, आजादी उनके लिए नहीं, मेरा मतलब था आजादी मेरे लिए। इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ फ्रीडम, ये मुझे आजादी का एहसास देगा, टू नो, ये जानने के लिए दैट a deed of deliberate courage is still possible, कि एक एहसास जो है, मैं अपनी बात कर रही थी कि मुझे आजादी का एहसास हो जाएगा, और इस एहसास के तहत ये जो अमाल है डेलिब्रेट के, जानबूझ के कोई हिम्मत हासिल करने के, स्टिल पॉसिबल, अभी भी पॉसिबल है इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में। अ डीड ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्यूटी, एक ऐसा अमल जो कि खुद ब खुद आने वाली खूबसूरती को बहाल कर देता है। ब्रेक स्माइलिंग हंसता, माय डियर मिसेस मिसेस हैडा। अब चूंकि ब्रेक जानता है कि हैडा के ही ये कारनामे हैं, हैडा ने ये सारे गुल खिलाए हैं, अब वो हैडा को घेरने के चक्करों में है कि हैडा कहीं इसके दाव में आ जाए। हैडा ने इसके दाव में आना नहीं है, लेकिन जब हैडा ने सुनना है तो हैडा परेशान तो जरूर हो जाएगी ना। वो उधर से तो कह रही है कि मैं फ्रीडम की बात कर रही थी, फ्रीडम तो उन दोनों ने ले ली,
वो दोनों माजी के साथ चलेगी, दोनों की एक क्लास है, दोनों का एक माइंड है, दोनों की एक ही तरह की सोच है, दोनों दूसरे का फायदा चाहते हैं। हेड और ब्रेक अपना मतलब निकालते हैं, हाई क्लास से ताल्लुक रखते हैं, अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलादे हैं और अपने मतलब को समझने वाले हैं। वो मतवस्त ताल्लुक रखते हैं, मतवस्त घराने से ताल्लुक रखते हैं, उनकी सोचे दूसरे को भी फायदा दे दे। अब हैडा और ब्रेक की आपस में बातें चलने लगी हैं, चले चंद बातें इनकी भी सुन लेते हैं। हैडा, ओ आई नो, मैं जानती हूँ, व्हाट यू आर गोइंग टू से, तुम क्या कहने जा रहे हो। फॉर यू आर अ काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट टू, तुम भी तो इस किस्म के बड़े माहिर हो, लाइक यू नो, और तुम जानते हो। क्योंकि ये हैडा को पहले भी कई मरतबा ऑफर्स देता रहता है, और अब हैडा इसे जानती है कि मैं जानती हूँ जो तुम किस किस्म की नेचर की आमी हो और तुम्हारे नजरियात कैसे हैं, तुम किस किस्म के मुझ पर गंदी निगाह रखते हो। तो अब ब्रेक को वो अपना एहसास उसका दिला रही है कि तुम कौन सी आजादी की बात कर रहे हो। ब्रेक लुकिंग हार्ड एट हर, सख्ती से उसकी तरफ देखता है। एलियट लवबर्ग was more to you than perhaps you are willing to admit to yourself. Am I wrong? कहता है, अब सख्ती से उसे कह रहा है कि ये जो एलियट लवबर्ग था ना, उसकी कुछ ज्यादा ही मोहब्बत नहीं थी तुम्हारे दिल में, तुम उसके लिए कुछ ज्यादा ही खामियां नहीं भरती फिर रही थी। और अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो बताना चाह रहा है कि मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी एलियट लवबर्ग के साथ कुछ ना कुछ तो ताल्लुकात थे। हैडा, आई डोंट आंसर सच क्वेश्चंस, मैं इन किस्म के सवालों का जवाब नहीं दे सकती। I only know that Ilya Lovberg has had the courage to live in his life after his own fashion. मैं जानती हूँ कि एलियट लवबर्ग ने अपनी जिंदगी अपने तरीकाकार के तहत गुजारी, उसमें हिम्मत थी कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीकाकार के तहत गुजारता, क्योंकि इसको खबर मिली है कि उसने खुदकुशी की और जज ब्रेक ने इसे गलत बताया है। एंड देन, और अब द लास्ट ग्रेट एक्ट, अब जो बड़ा अजीम एक्ट होने वाला है, विद इट्स ब्यूटी, अपनी ही खूबसूरती के साथ एक्ट हो गया, क्योंकि इसने उसे कहा था कि जाओ और खूबसूरती से अपने आप को मार डालो, खुदकुशी कर लो खूबसूरती से, do it beautifully. Ah, that he should have the will. उसमें ताकत थी and the strength, और वही मजबूती to turn away from the banquet of life. और यही मजबूती है जो एक शादीशुदा जिंदगी से फिर जाती है so early, बहुत ही जल्दी। हैटा ने अपने तासुरात का इजहार इस तरह से कर दिया कि जनाब ये जो खुशियां होती हैं ये बहुत जल्दी फिर जाती हैं, और विल यहाँ पे उसकी विश में आ रहा है कि उसने अपनी खुशी को अपनाया, उसने बड़ी खूबसूरती के साथ अपने आप को मार डाला, क्योंकि उसने अपने प्रिंसिपल्स के साथ, अपने प्रिंसिपल के साथ जिंदगी गुजारी है और उसमें हिम्मत थी कि वो सारा काम कर पाता। अब चूंकि इसने बताया, अब जज ने इसको क्या बताना है। आई एम सॉरी मिसेस हैटा, मैं माजरत हुआ हूँ मिसेस हैटा, बट आई फियर, मुझे खौफ है, आई मस्ट डिस्पेल एन एमिएबल इल्यूजन। कहता है मैं आपको ये जो आपने धोखा, अपने खूबसूरत सा धोखा अपने गिर्द क्रिएट कर लिया ना, इसको मैं जरा डाका डालने वाला हूँ, इस पे आपकी सोच को मैं अब जरा बदलने वाला हूँ। हैडा, इल्यूजन, वह किस किस्म का वहम। ब्रेक, which could not have lasted long in any case. हाँ, मुझे लगता है कि ये जो आप धोखों में जिंदा रह रही है ना, ये धोखे अब ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेंगे कि उसने आपकी बात मानी है जनाब, उसने आपकी खातिर खुदकुशी की है, वो मिस्टर हमारा जो है एलियट लवबर्ग, वो ने जनाब हैडा के कहने में आके अपने आप को मार डाला। हैडा ने फौरन ही बात को पकड़ा। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। ब्रेक, एलियट लवबर्ग डिड नॉट शूट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को नहीं मारा। वॉलंटियरली, आपके कहने पर, वॉलंटियरली यानी अपनी मर्जी से उसने अपने आप को गोली नहीं मारी, यानी नो सुसाइड। और यही हैडा के लिए पॉइंट प्रॉब्लम है। नो वॉलंटियरली, अपनी मर्जी से नहीं किया। नो, the things did not happen exactly as I told it. वो चीजें वैसी हुई ही नहीं है जैसी मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे जज ब्रेक का किरदार मुझे इंडियन फिल्मों के प्राण की तरह लगता है। मुझे इस किरदार को देखते हुए पुरानी जो 60 70 की फिल्में प्राण की याद आ जाती है, कि वो भी ऐसे ही जाते थे और ऐसे ही हीरोइन को ब्लैकमेल करते थे, और इस तरह के उन्होंने भी बड़े अच्छे किरदार किए। मेरे जहन में उनका याद ताजा हो गई। आगे हैडा कह रही है इन सस्पेंस, वो परेशान सी हो गई है। हैव यू कैंसल्ड समथिंग, व्हाट इज इट, तुमने किस चीज को, इतराफ को जो है वो इनकार कर दिया, किस चीज से तुम कैंसिल कर रहे हो, किस चीज को तुमने खत्म कर दिया है, वो क्या चीज थी, क्या है, मुझे बताओ। ब्रेक, अब वो जानना चाहती है कि वो वैसे नहीं मरा तो कैसे मरा। हाय फॉर पुअर मिसेस एल्वेस्टेड सेक, मैंने ये सब कुछ कहा था उस बेचारी मिसेस एल्वेस्टेड की खातिर। आई आइडियलाइज्ड द फैक्ट्स अ लिटिल, मैं जानता हूँ कि वो मिसेस एल्वेस्टेड भी बड़ा नरम गोशा रखती है,
हमारे इडियट लवबग के लिए, इसीलिए मैंने उसका दिल रखने के लिए झूठ बोला था। हैडा, व्हाट आर द फैक्ट्स, हकायक क्या है? ब्रेक, फर्स्ट डैट इज ऑलरेडी डेड, ये तो सच है जनाब, वो मर चुका है एट द हॉस्पिटल, मैं जानती हूँ वो अस्पताल में मरा है। ब्रेक, यस, विदाउट रिगेनिंग कॉन्शियसनेस, हाँ वो मर गया हॉस्पिटल में, लेकिन वो उसे किसी किस्म का होश नहीं आया था, यानी वो मुर्दा हालत में ही हॉस्पिटल पहुंचा था, वो वहां कोई ऐसा नहीं था कि मर रहा था और हॉस्पिटल गया है। व्हाट मोर हैव यू कंसल्ट, और तुमने कौन सी चीज कंसील्ड, और तुमने कौन सी चीज कंसील्ड किया, कौन सी चीज छुपा के रखी है? ब्रेक, the event did not happen at this logging, और यही कि ये हादसा उसके घर पर नहीं हुआ है। लॉजिंग और लॉगिंग क्या था? ये उसकी रिहाइश गाह थी। अब वो बताना चाहता है कि ये उसके घर में हादसा नहीं हुआ। और डेट कैन मेक नो डिफरेंस, कोई बात नहीं, अगर वो अपने घर में उसने खुदकुशी की, या तवाइफ के घर में खुदकुशी की, या गली में खुदकुशी की, या रास्ते में खुदकुशी की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्रेक, परहैप्स इट मे, शायद पड़ता है। फॉर आई मस्ट टेल यू, मैं आपको बता दूं, एलियन लवबग वाज फाउंड शूट इन, उसे पाया गया मुर्दा हालत में, इन मैडम मोजाइल दानियाज बाउडर। बाउडेर क्या, अब मैडम मोजाइल दानिया, दानिया ये जो है, डायना ये जो है, मैडम मोजेल डानिया, इसके कोठे पर वो मुर्दा हालत में मिला है। यानी यहाँ हुआ ये था, आप किसी फिल्म का सीन लगा लें कि तवार के कोठे पे गया है, वहां पर आपस में लड़ पड़े हैं, तो इसकी जेब में जो बंदूक थी वो चल गई, और उसी बंदूक के चलने से ही इसको चोट आ गई, और जनाब ये हादसे का शिकार हो गए। एडा मेक सम मोशन एज इफ टू रेस, हरकत से उठती है बट सिंक्स बैक अगेन, फिर बैठ जाती है दोबारा, एकदम से उठती है और फिर झटका खा के बैठ जाती है। दैट्स इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। जज ब्रेक, ही कैन नॉट हैव बीन देयर अगेन टुडे, नहीं वो वहां दोबारा नहीं जा सकता है। अब यहाँ से जज ने इसके लिए एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया है, और इस सस्पेंस को हम अपने अगले एपिसोड में कंप्लीट करते हैं, हम अगले पार्ट में इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। अभी भी काफी पेजेस हमारे रह गए हैं, मैं सोच रही थी कि इन्हें कवर कर दूं, लेकिन चलें इधर ही इसका एंड लेते हैं, इधर से हम इसको दोबारा स्टार्ट देंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अल्लाह हाफिज, and see the link which are appearing on the screen now.